ख़वातीन की आसानी के लिए आज मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी, झटपट सी, क्विक सी, कम बजट में और बहुत ज़्यादा लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ अमेजिंग सी चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, जितनी दिखने में मज़ेदार दिख रही है ना, खाने में बहुत ज़्यादा लजीज डिलीशियस सी ये लगती है और पूरे घर में जो है ना जब ये बनेगी तो खुशबू ही खुशबू महकेगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप के एंड तक लाजमी से देखना है। जो बिगिनर्स हैं, जो सीख रही हैं ख़वातीन, लड़कियां, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये रेसिपी है। तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें पर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ना हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हमने तकरीबन भी 1 कप भर के यहाँ पर हमने तेल ले लेना है। आप चाहें तो घी भी जो है ना ऐड कर सकते हैं, घी में भी बना के रेडी कर सकते हैं बिरयानी को। यहाँ पर हमने 1 कप भर के तेल ले लिया, तेल को जैसे गर्म किया, इसके अंदर हमने 2 तेज़पात पत्ता ऐड कर दिए, 1 टीस्पून यहाँ पे हमने साबित काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून यहाँ पे हमने जो है ना छोटे से दालचीनी के टुकड़े तोड़कर ऐड कर दिए हुए हैं, 4 से 5 लौंग ऐड कर दी हुई हैं। यहाँ पर हमने एक जो है ना बादियान के फूल को तोड़कर ऐड कर दिया। लाइट सा मसालों को शैलो सा फ्राई करेंगे, हल्का सा जो है ना कराएंगे। जब मसाले अच्छे से फ्राई होने लगेंगे ना, तब हम इसे स्टेज के ऊपर इसमें यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी ना 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके ऐड कर देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा डार्क कलर नहीं आने देंगे। लाइट सा जब कलर इसके अंदर जो है ना आ जाएगा प्याज के अंदर, तब हम इस स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर तकरीबन भी 1 अदद, सिर्फ और सिर्फ 1 अदद यहाँ पर मैंने जो है ना टमाटर स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया हुआ है। बड़े साइज़ का मैंने 1 अदद टमाटर ऐड किया है, क्योंकि मैं बहुत ही कम मसालों में और झटपट सी ये रेसिपी बना के रेडी कर रही हूँ। अगर आपके घर में कोई भी चीज़ें अवेलेबल ना होना, तो आप जो है ना झटपट से कम जो है ना इंग्रेडिएंट्स में ये बिरयानी बना के लजीज सी रेडी कर सकते हैं। टमाटर के साथ ही हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के जो है ना लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छे से फ्राई करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, तमाम चीज़ों को हल्का सा नरम करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। जब तमाम चीज़ें हल्की सी नरम हो जाएंगी, अच्छे से फ्राई हो जाएंगी ना, तब हम इसे स्टेज के ऊपर सिंपल सी जो है ना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद चिकन को अच्छा सा फ्राई करेंगे, चिकन का कलर चेंज करेंगे और चिकन की जो स्मेल है ना वो लहसुन अदरक के पेस्ट से जो है ना ख़त्म करेंगे। अच्छे से भुनाई करेंगे। ज़्यादा जो है ना हम इसे कम मसालों में बना के रेडी करें, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, ज़्यादा भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि कम मसाले हैं ना, तो कम मसाले ऑलरेडी अच्छे से घुल जाएंगे जब हम जो है ना दम लगाएंगे या अच्छी सी जब जो है ना पानी के टाइम पर इसे बॉयल करेंगे। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई कर लिया हुआ है। चिकन ने कलर जो है ना देख सकते हैं आप चेंज कर लिया हुआ है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर ना यहाँ पर तकरीबन भी ना 200 ग्राम्स के करीब यहाँ पे हम दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद यहाँ पर मैंने होममेड मसाला 2 टेबल स्पून भर के जो है ना बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया हुआ है। इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई भी गरम मसाला, कोई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया कुछ भी इसके अंदर मैं ऐड नहीं करूँगी। सिर्फ मेरा जो होममेड बिरयानी मसाला पाउडर था ना वो मैंने ऐड कर दिया। अगर आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का साशे पाउडर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है ना यहाँ पर होममेड बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करनी है, अच्छे से भुनाई करनी है। जब चिकन अच्छे से जो है ना भुन जाएगी, हल्की सी जो है ना यहाँ पर जैसे थोड़ी बहुत रह जाएगी, जैसे तकरीबन भी ना यहाँ पर 90% तक रह जाएगी गलने के बाद, तो यहाँ पर हमने जो है ना इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद जो है ना यहाँ पर हमने 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद तकरीबन भी जो है ना यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके इसे तकरीबन भी जो है ना हमने इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छा सा जो है ना कुक कर लेना है, ताकि चिकन जो है ना अच्छे से जो है ना गल जाए। तो यहाँ पर हमने ढक्कन बंद करके ना इसे तकरीबन भी 10 मिनट तक अच्छे से कुक किया। तो चिकन जो है ना तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक ऑलरेडी कुक करने में यानी फ्राई करने में कुक हो गई थी और 10 मिनट गलाने में ये अच्छी सी गल चुकी हुई है, कुक हो चुकी है। तो अब हमने जो है ना ढक्कन हटाया, तो देख सकते हैं आप कितनी अमेजिंग सी हमारी जो है ना चिकन अच्छे से गल चुकी हुई है। अब हम इसे स्टेज के ऊपर यहाँ पर तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। मैं कम नमक इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जो है ना मैंने यहाँ पर जो होममेड मसाला बना के रेडी किया ना उसके अंदर भी मैंने नमक ऑलरेडी शामिल किया था, तो इसलिए मैं इसके अंदर नमक कम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि सिर्फ चावलों के हिसाब से मैं नमक ऐड कर रही हूँ, चिकन के हिसाब से मैंने ऐड नहीं किया है। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पर हम तकरीबन भी ना 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी हम ज़्यादा इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि चिकन हमारी जो है ना हाफ़ kg से थोड़ा सा ऊपर है और चावल हमारे बराबर के हैं, यानी कि हाफ़ kg से ऊपर ही मेरे थोड़े से चावल हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला चावल लिए हैं ना, तो सेला चावल को मैं आपको एक टिप देती चलूँ। यहाँ पर पानी को अच्छा सा उबाल आने के बाद ना हमने यहाँ पर सेला चावल ऐड कर दिए हैं।
सेला चावल को ना मैंने आज है ना ज़्यादा देर के लिए सोक नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने आधा घंटा के लिए इसे सोक किया था। तो अगर आपको कभी जल्दी हो बनाने की और आपने ज़्यादा टाइम जो है ना सेला चावल को सोक नहीं किया ना, तो आप एक टिप ज़रूर से याद रखिएगा, मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। चावल ऐड करने के बाद यानी कि 750 ग्राम के करीब यहाँ पर मैंने चावल लेके जो है ना अच्छा सा धोकर भिगोकर इसे जो है ना ऐड कर दिया हुआ है चिकन के अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। जब अच्छा सा उबाला जाएगा और पानी तमाम ड्राई होने लगेगा ना, तब मैं आपको एक टिप बताऊंगी। तो यहाँ पर हमारा पानी में अच्छे से बॉईल आ गया है चावल ऐड करने के बाद। जब चावल ऐड करेंगे अच्छा सा बॉईल आ जाएगा ना, तो ढक्कन हम जो है ना इसी स्टेज पर ना के बंद कर देंगे, क्योंकि हमने चावल को कम भिगोया है ना, तो इसलिए हम पानी रहते हुए ही जो है ना चावल को दम लगा देंगे, यानी कि अच्छा सा कुक करेंगे। तो देख सकते हैं आप तकरीबन भी ना मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के। तो तमाम पानी अच्छे से ड्राई कर लिया हुआ है, चावलों ने ना पानी अपने अंदर जो है ना सोक कर लिया हुआ है। तो देख सकते हैं आप चावल कितने बड़े बड़े निखरे निखरे से हो गए। तो एक टिप मेरी ज़रूर से याद रखिएगा, चावल कम भिगोया हुआ ना आपने, तो आप जो है ना थोड़ा सा पानी रहते टाइम ही चावल ऐड कर देंगे और चावल में पानी हो तो आप दम लगा देंगे। जब इस स्टेज पे आ जाएंगे, पानी अपने अंदर जो है ना चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, उसके बाद ढक्कन खोल के आपने यहाँ पर फूड कलर ऐड कर देना है, हरी मिर्चें वगैरह जो भी ऐड करनी है वो ऐड करने के बाद दोबारा से 20 मिनट का दम लगा दीजिएगा और अमेजिंग से आपके चावल निखरे निखरे जूसी से बन के रेडी हो जाएंगे। तो देख सकते हैं आप कितने डिलीशियस से अमेजिंग से खुशबूदार और बहुत ज़्यादा जो है ना निखरे निखरे खिले खिले से हमारी जो है ना बिरयानी बन के रेडी हुई है। चावल कितने अमेजिंग से खिल के बड़े हो चुके हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हमने इसे 2 घंटा के लिए भिगोया नहीं था। तो ये जो है ना सेला चावल की एक खासियत है कि आप इसके अंदर जितना भी पानी ऐड कर देना, तो ये पानी जो है ना अपने अंदर सोख कर लेता है। हाँ, पानी इतना ज़्यादा नहीं कि चावल से भी डबल ट्रिपल पानी कर दें, लेकिन थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो वो ये जो है ना चावल सोख कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल को बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा बना के रेडी किया और यकीन करें बहुत ज़्यादा डिलीशियस से खुशबू आ रही है और बहुत ज़्यादा क्विक सी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट से मज़ेदार से जूसी से ये जो है ना बिरयानी बन के रेडी हुई थी। कम मिर्च मसालों में, गर्मियों में जो है ना कम मिर्च मसाले जो है ना खाए जाते हैं, तो गर्मियों के हिसाब से बेस्ट रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी तो रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।